Good morning, students. We are going to start our second chapter of economics, people as resource. कि लोग कैसे हम संसाधन के रूप में उनका यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो भी हमारी पॉपुलेशन है वो कैसे हमारे लिए यूज़फुल है या एसेट्स के रूप में हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और मतलब कि उनको लाइबिलिटी ना मान के, एक बोझ ना मान के कैसे उनको हम एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूज़फुल बना सकते हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सबसे पहले देखो इसका ओवरव्यू. द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकॉनमी रेदर देन ए लाइबिलिटी. लाइबिलिटी होते हैं एक तरीके से दायित्व, या यहाँ पे हो जाएगा बर्डन की तरह. इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि जो पीपल एज रिसोर्स है वो कैसे हम पॉपुलेशन को हम अपनी एसेट्स मान सकते हैं. एसेट्स मतलब कि जो हमारी पर्टिकुलर, जैसे कि हम घर पे भी कुछ भी बनाते हैं तो वो हमारी पर्टिकुलर हमारी चीज़ बन जाती है, उसको हम एसेट्स बोलते हैं. ठीक है, जिन पे हमारा हक होता है उसको हम लाइबिलिटी ना मान के पॉपुलेशन को कैसे हम एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल, कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो कैसे ह्यूमन कैपिटल बन सकती है व्हेन देयर इज़ इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ, कि जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे किस तरीके से, बाय इम्पार्टिंग एजुकेशन या फिर ट्रेनिंग दे के उनको, या फिर मेडिकल केयर प्रोवाइड करके. इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडेड इन दैम. कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, एक तरीके से हमारे क्या है, स्टॉक है जो कि हम उनमें फिल करते हैं. किस तरीके से उनको एजुकेशन दे के, ट्रेनिंग दे के या मेडिकल केयर दे के उनकी स्किल को डेवलप करते हैं, और उनमें क्या है, प्रोडक्टिव नॉलेज. क्योंकि वो जो नॉलेज हम उनको एक बार देंगे बट उसका यूज़ वो क्या है, अपनी पूरी लाइफ क्या है करते रहेंगे, हमें बेटर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करने में. तो ये क्या है, एक तरीके से स्टॉक है जो हम क्या है ह्यूमन कैपिटल में फिल करते हैं. आगे, पीपल एज रिसोर्स इज ए वे ऑफ रेफरिंग टू ए कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़. कि पीपल एज रिसोर्स का क्या मतलब है, एक तरीके से ये किसको रेफर कर रहा है, टू कंट्रीज वर्किंग पीपल, कि एक देश के जो लोग काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़, यानी कि जो उनमें एग्जिस्टिंग पहले से स्किल एंड एबिलिटीज़ हैं उनको और इंक्रीज करना. Looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of the gross national product. कि ये जो पॉपुलेशन है हमारी, फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट इम्फेसिस, कि जो हमने इसमें ये जो प्रोडक्टिव वर्ड का यूज़ किया है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल को एंड एबिलिटीज़ को इंक्रीज करना, ये वर्ड किस पे फोकस करता है कि कैसे वो हमारी जो देश की जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है या फिर इनकम है, हमारे कंट्री की टोटल जितना प्रोडक्शन है, कैसे उसको इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करती है. लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ऑल्सो इज ए रिसोर्स, अ ह्यूमन रिसोर्स. कि जैसे कि हमारे बाकी रिसोर्सेज हैं, जैसे लैंड हुआ, लेबर हुई, कैपिटल हुई, वैसे ही पॉपुलेशन भी हमारी क्या है, एक रिसोर्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं. This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side. कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या है, एक पॉजिटिव साइड है लार्ज पॉपुलेशन की, बट जब हम इसको क्या है सिर्फ इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को देखते रहते हैं तो जो हमारा पॉजिटिव साइड है वो क्या हो जाता है, मतलब कि इग्नोर हो जाता है. वी लुक, हम देखो इसका नेगेटिव साइड कैसे देखते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, कंसीडरिंग ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद फूड, एजुकेशन एंड एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़. कि हम क्या ये मान लेते हैं कि अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उनके लिए उतना ही हमें फूड अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ अरेंज करनी पड़ेगी. बट हम ये नहीं देखते कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन भी है तो हम कैसे उसको ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं और ह्यूमन कैपिटल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital.
formation that adds to the productive power of the country just like physical capital formation। कि जब क्या है हम फर्दर डेवलप्ड करते हैं ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं उनको एजुकेशन देके या ट्रेनिंग देके, उनकी जो स्किल है उनमें, ठीक है, जो भी कला वगैरह उनमें है, अब हर पर्सन में कोई ना कोई गुण तो होता ही है, ठीक है। अब उसके टैलेंट को हम कैसे बाहर निकालते हैं, या उसके टैलेंट को थोड़ी सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करके क्या है उसको उसमें एक्सपर्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि जो उसमें एग्जिस्टिंग जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं हमारे, उनको क्या है हम कैसे और डेवलप कर सकते हैं। इससे क्या है दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री, जिससे हमारी जो प्रोडक्शन पावर है हमारी कंट्री की वो इंक्रीज होती है। एक पर्टिकुलर पर्सन की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है और साथ साथ हमारी कंट्री की जो प्रोडक्टिव पावर है वो भी इससे इंक्रीज होती है। जैसे कि हम फिजिकल कैपिटल को यूज़ करते हैं, फिजिकल कैपिटल जैसे मशीनरी या टूल्स को यूज़ करके हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, वैसे ही ह्यूमन रिसोर्सेज को भी क्या है बाय ट्रेनिंग, एजुकेशन या मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके हम उनकी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर। अब इन्वेस्टमेंट क्या होगी ह्यूमन कैपिटल में, उनको अच्छी एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना और मेडिकल फैसिलिटीज़ देना। यील्ड्स ए रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल, कि इससे क्या है हमें एक अच्छी रिटर्न मिलती है। जैसे कि फिजिकल जब कैपिटल को हम लगाते हैं, मशीनरी में इन्वेस्ट किया तो मशीनरी से जो हमारा प्रोडक्शन है वो क्या है फास्ट हो जाता है, तो उससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। वैसे ही जब क्या है हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिटर्न में क्या है हायर यील्ड मिलता है, हायर प्रोडक्शन मिलता है। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स अर्न्ड बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी of the more educated or better trained persons as well as the higher productivity of healthier people। कि ये हम कैसे देख सकते हैं कि डायरेक्टली क्या है जो इनकम्स क्या है हायर होती हैं, जो एजुकेटेड पर्सनस होती हैं या जो हेल्थियर पर्सन होता है, ठीक है, तो या जिनको ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो उनकी इनकम लेवल से हम क्या है ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी ह्यूमन कैपिटल में वो कैसे हमारे लिए यूज़फुल है। आगे देखो, इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ ए ड्रामेटिक example of how the inputs of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resources। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था, हायर यील्ड वैरायटी सीड्स का क्या है यूज़ किया गया, ठीक है, जिसके कारण क्या है प्रोडक्शन हमारा क्या है पहले से बेटर होने लगा, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का यूज़ होने लगा। तो इससे जो ग्रीन रेवोल्यूशन था इससे क्या है हम कम इनपुट्स में क्या है हायर यील्ड ले रहे थे, हायर प्रोडक्शन ले रहे थे। तो ये हम देख सकते हैं कि कैसे मतलब कि जो हमारी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से कैसे हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। आगे, इंडियाज़ आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन इज स्ट्राइकिंग इंस्टेंस ऑफ हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज़ कम टू एक्वायर ए हायर पोजीशन देन दैट ऑफ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी। कि जो आईटी में चेंज आया है वो भी हमें बताता है कि कैसे ह्यूमन कैपिटल की इम्पोर्टेंस कितनी बढ़ गई है आज के टाइम में, ठीक है। जो अब आज के टाइम में क्या है सभी को क्या है एजुकेशन है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, तो ही क्या आईटी का स्कोप क्या है इंक्रीज हुआ है। फर्दर देखो, लुकिंग एट द फोटोग्राफ। अब इसमें क्या है हर किसी को बताया हुआ है कि यहाँ पे एक डॉक्टर क्या है वो पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, यहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है, यहाँ पे एक वर्कर है जो काम कर रहा है फैक्ट्री में, यहाँ पे एक स्टिचिंग का काम कर रहा है, ठीक है। लुकिंग एट द फोटोग्राफ, कैन यू एक्सप्लेन हाउ ए डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर एंड ए टेलर आर एन एसेट्स टू द इकॉनमी। कि कैसे वो हमारे लिए एक एसेट्स का काम है, क्योंकि वो अपनी स्किल के थ्रू क्या कर रहे हैं हमारे जीएनपी को, हमारी कंट्री का जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है या जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करते हैं। Not only to do the more educated and healthier people gain through higher incomes, society also gains in other indirect ways because the advantages of a more educated or a healthier population spreads to those also who themselves were not directly educated or given health care। कि सिर्फ क्या है जो एजुकेटेड या हेल्थियर पीपल होते हैं वही इसका मतलब कि हायर इनकम अर्न नहीं करते, बल्कि क्या है सोसाइटी के जो अदर मेंबर्स हैं उनको भी इसका क्या है फ़ायदा मिलता है। In fact, human capital is in
वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। अब क्या है, अगर ह्यूमन बींग्स ही नहीं होंगे तो हमारे पास जो फिजिकल कैपिटल पड़ी है, जैसे कि कोई भी लैंड है या हमारे पास कैपिटल पड़ी है, तो वो क्या है, वेस्ट है, उसका यूज़ करने वाला ही नहीं कोई होगा। ह्यूमन बींग ही तो है जो क्या है, लैंड और कैपिटल का यूज़ करता है। तो ह्यूमन कैपिटल के बिना क्या है, वो वेस्ट है। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स, कि वो अपने आप तो यूज़ हो नहीं सकते, जब सामने वाला उसको यूज़ करेगा तो ही वो यूज़ कर सकता है। और ह्यूमन रिसोर्स पे ही डिपेंड करता है कि वो अपनी नॉलेज के बेस पे किस तरीके से एक पर्टिकुलर जो भी उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन वो करता है। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बिन कंसिडर्ड अ लाइबिलिटी रेदर देन ए एसेट्स, कि बहुत दशकों तक, ठीक है, डिकेड्स तक ये माना जाता था कि जो पॉपुलेशन है, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या है, उसको लाइबिलिटी, एक तरीके से बोझ माना जाता था, दायित्व माना जाता था एसेट्स के बजाय। बट अ लार्ज population need not be a burden for the economy, it can be turned into a productive assets by investment in human capital, कि बट क्या है, हमें लार्ज पॉपुलेशन को क्या है, बर्डन नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसको क्या है, हम प्रोडक्टिव एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के थ्रू। For example, by spending resources on education and health for all, training of industrial and agricultural workers in the use of modern technology, useful scientific researches and so on, कि क्या है, एजुकेशन पे मनी रिसोर्सेज स्पेंड करके, ट्रेनिंग दे के इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर वर्कर्स को, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, और साइंटिफिक रिसर्चेज के थ्रू क्या है, हम उसको जो पॉपुलेशन है उसको बर्डन ना समझ के बल्कि अपनी एसेट्स में क्या है, कन्वर्ट कर सकते हैं। द टू फॉलोइंग केसेस इलिस्ट्रेट हाउ पीपल कैन ट्राई टू बिकम अ मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स। अब इन दो स्टोरीज से देखते हैं हम। सबसे पहले है स्टोरी ऑफ सकाल। देयर वर टू फ्रेंड्स, विलास एंड सकाल, लिविंग इन द विलेज सेमापुर, कि दो दोस्त थे, ठीक है। सकाल वॉज ए 12-year-old बॉय, सकाल क्या है, 12 साल का एक लड़का था। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स, वो घर के काम देखती थी उसकी मदर। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एन एग्रीकल्चर फील्ड, और उसके फादर क्या है, एक एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते थे। सकाल हेल्प हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर्स, सकाल अपनी मदर की क्या है, डोमेस्टिक कोर्स में हेल्प करता था। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर शीतू, कि वो क्या है, अपने भाई बहनों को भी संभालता था। हिज अंकल श्याम हैड पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, की उसके क्या है, अंकल थे श्याम, उन्होंने क्या है, मैट्रिक्स का एग्ज़ाम क्या है, क्लियर कर दिया था। बट वाज सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब, बट फिर भी क्या है, उनके पास कोई जॉब नहीं थी। बूटा एंड शीला वर एगर टू टीच शकाल, मतलब कि जो उसके मदर फादर थे शकाल के, वो क्या है, शकाल को पढ़ाना चाहते थे। दे फोर्स्ड हिम टू जॉइन द विलेज स्कूल विच ही सून ज्वाइन, उन्होंने उनको क्या है, शकाल को फोर्स किया कि वो स्कूल का, जो गांव में विलेज में जो स्कूल है वो उसको ज्वाइन कर ले, और जल्दी उसने वो ज्वाइन भी कर लिया। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कम्प्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, ठीक है, उसने अपनी 12th है वो क्लियर कर ली। हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज़, मतलब कि फिर आगे उसको फोर्स किया कि वो क्या है, अपनी स्टडी क्या है, कंटिन्यू करे, परस्यू रखे, मतलब कि कंटिन्यू स्टार्ट रखना। ही रेज अ लोन फॉर सकाल टू स्टडी ए वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर्स, उन्होंने क्या है, सकाल के लिए एक लोन भी क्या है, लिया, ताकि वो क्या है, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके कंप्यूटर्स में। शकाल वाज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब कि शुरू से वो क्या है, इंटेलिजेंट था। विद ग्रेट विग्योर, विग्योर का मतलब ताकत, एंड एंथ्यूजम मतलब उत्साह के साथ ही कंप्लीटेड हिज कोर्स, उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट ए जॉब इन ए प्राइवेट फर्म, कुछ टाइम के बाद उसको प्राइवेट फर्म में एक जॉब मिल गई। ही इवन डिज़ाइंड ए न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, उसने एक नए तरीके का सॉफ्टवेयर भी बनाया। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म, जो उसने सॉफ्टवेयर बनाया था उससे क्या है, जो फर्म थी उसकी जो सेल है वो इंक्रीज हो गई। हिज बॉस एक्नॉलेज्ड हिज सर्विसेज एंड रिवार्डेड हिम विद ए प्रमोशन, कि उसके बॉस ने क्या है, उसकी सर्विसेज की तारीफ की और उसको क्या है, प्रमोशन भी दिया। अब देखो स्टोरी ऑफ विलास। विलास वाज एन 11-year-old बॉय रिजाइडिंग इन द सेम विलेज ऑफ सकाल, ये उसी के गांव में रहता था
विलास फादर महेश वाज ए फिशरमैन, उसके फादर एक फिशरमैन थे। हिज फादर पास अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years, कि जब वो क्या है सिर्फ 2 साल का था उसके पापा एक्सपायर हो गए। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली। अब उसकी मदर क्या है क्या करती थी, फिश क्या है सेल करती थी ताकि वो अपनी फैमिली के लिए फूड अरेंज कर सके। शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉट एंड सोल्ड इन द नियर बाय मंडी, कि वो क्या है जो लैंड ओनर था उसके पॉन्ड से क्या है वो फिश क्या है पकड़ती थी और उसको मंडी में सेल कर देती थी। शी कुड अर्न ओनली ₹150 a डे बाय सेलिंग फिश, उसको क्या है एक दिन में मतलब कि वो क्या है 150 ही अर्न कर पाती थी। विलास बिकम अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस, कि वो अर्थराइटिस क्या होता है, गठिया की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो क्या है उसका पेशेंट हो गया था। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर, अब उसकी मदर क्या है उसके पास इतनी मनी नहीं थी कि वो क्या है एक डॉक्टर के पास उसको लेके जा सके। ही कुड नॉट गो टू द स्कूल आइदर, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन, कि उसको क्या स्टडी में इंटरेस्ट भी नहीं था, वो अपनी मदर की कुकिंग में हेल्प करता था और अपने छोटे भाई मोहन की देख रेख करता था। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर, थोड़े टाइम बाद उसकी मदर भी क्या है बीमार हो गई और उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। देयर वाज नो वन इन फैमिलीज टू सपोर्ट देम। विलास टू वाज फोर्स्ड टू सेल फिश इन द सेम विलेज, अब क्या है जब उसकी मदर क्या है इल हो गई तो उस केस में क्या विलास को वही काम करना पड़ा, फिश सेल करने का काम। ही लाइक हिज मदर अर्नड ओनली ए मिर्ज इनकम, कि वो क्या है अपनी मदर की तरह है एक बहुत ही कम अमाउंट क्या है वो अर्न कर पाता था। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रेंड्स, व्हाट आर दोज, कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कि एक एजुकेटेड होने की वजह से इसकी जो इनकम है वो क्या है हायर है और एक ने मतलब कि स्टडी ना की, ठीक है, उसके वजह से जो उसको सेम वो बिजनेस लेवल या लो इनकम क्या है अर्न करनी पड़ रही है। अब देखो इन द टू केस स्टडीज वी सा शकाल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिड नॉट गो। शकाल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, ये शकाल क्या है फिजिकली भी फिट था बट विलास को क्या है एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम था अर्थराइटिस। There was need for him to visit the doctor frequently. विलास was a patient of arthritis, कि उसको एक डॉक्टर की ज़रूरत थी बट जो उसको नहीं मिली। He lacked the means to visit the doctor, कि उसके पास क्या है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मनी ना होने की वजह से वो डॉक्टर के पास नहीं जा सका। शकाल acquired a degree in computer programming. शकाल found a job in a private firm while Vilas continued with the same work as his mother. He earned a merge income like his mother to support a फैमिली, कि वो अपनी मदर की तरह है बहुत ही कम इनकम अर्न कर पाता था। इन द केस ऑफ सकाल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर, कि उसने इतने साल जो एजुकेशन की इससे क्या है उसमें क्या है क्वालिटी क्या है मेंटेन होती गई। दिस इनहेंस्ड हिज टोटल प्रोडक्टिविटी, मतलब कि अगर वो अनएजुकेटेड होता तो उसको क्या है एग्रीकल्चर वर्क ही करना पड़ता, बट एजुकेटेड होने की वजह से डिग्री लेने की वजह से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वो क्या कर पाया, उसको एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिली और उसने एक सॉफ्टवेयर क्या है डिज़ाइन किया, ठीक है, जिससे वो क्या है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकॉनमी, कि जब एक पर्सन की प्रोडक्टिविटी भी अगर इंक्रीज होती है तो इससे हमारी जो इकॉनमी है उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। दिस इन टर्न पेज एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस, इससे क्या है एक इंडिविजुअल को क्या है सैलरी या फिर कुछ अदर फॉर्म में मतलब कि कोई ना कोई अपने का ही रिवार्ड मिलता है। इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ। ही स्पेंड्स हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर, henceforth he draws the same salary of unskilled labor as his mother। बट विलास के केस में क्या था उसको शुरू से कोई ना एजुकेशन मिली ना हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिली और उसको क्या है वही सेम अपनी मदर का बिजनेस ही करना पड़ा और उसकी सैलरी में भी कोई इंक्रीज नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स
इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स का मतलब एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल फैसिलिटीज कैन गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर. दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल. कि अगर हम ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे हम क्या है फ्यूचर में हायर इनकम अर्न कर सकते हैं. ठीक है. अ चाइल्ड टू with investment made on her education and health can yield a high return in future in the form of higher earnings and greater contribution to the society. कि एक अगर हम बच्चे पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि एजुकेशन या हेल्थ पे, तो वो क्या है फ्यूचर में हमें क्या है हायर अर्निंग्स दे सकता है और सोसाइटी में भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर सकता है. एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैविली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड. कि जो एजुकेटेड पीपल होते हैं वो क्या अपने बच्चों पे क्या है हायर क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं कि वो भी अच्छे से क्या है पढ़ लें. दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स. क्योंकि उनको एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो पता होती है. दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन. वो क्या है प्रॉपर बच्चे के पोषक तत्वों पे मतलब कि ध्यान देते हैं. ठीक है. उसका पोषण होता रहे एंड स्वच्छता वगैरह पे, हाइजीन का मतलब स्वच्छता, साफ सफाई पे भी ध्यान देते हैं. दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड्स फॉर द एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ. वो बच्चे की एजुकेशन पे और गुड हेल्थ पे ध्यान देते हैं. अब विर्टियस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस. इससे क्या है विर्टियस साइकिल का मतलब होता है कि गुणी चक्कर क्या है, जो जैसा पेरेंट्स को है वैसे ही गुण क्या है उनके बच्चों में आते रहते हैं. ठीक है. इन कंट्रास्ट विशियस साइकिल का मतलब दुष्चक्कर या बुरा प्रभाव may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene. कि जो लोग खुद अनएजुकेटेड होते हैं फिर वो अपने बच्चे पे भी इतना ध्यान नहीं दे पाते. कीप देयर चिल्ड्रन इन सिमिलर डिसएडवांटेज स्टेट. कि फिर क्या है उनके बच्चे भी क्या है उसी स्टेज में या डिसएडवांटेज में रह जाते हैं जो उनके जैसे कि उनके पेरेंट्स थे. Countries like Japan have invested in human resources. They did not have any natural resources. कि जैसे जापान कंट्री है वहाँ पे क्या है लोगों के ह्यूमन रिसोर्स तो उनके पास है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की यानी कि अपनी जो पॉपुलेशन थी उनको एजुकेशन प्रोवाइड की अच्छी, उनकी स्किल को डेवलप किया. ठीक है. उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे बट उन्होंने क्या है नेचुरल रिसोर्सेज को इंपोर्ट किया और अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे उनको ट्रेंड किया, जिससे क्या है जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे वो वेल यूज कर पाए नेचुरल रिसोर्सेज का. दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर कंट्री. How did they become rich developed? They have invested on people especially in the field of education and health. कि वो इतने रिच कैसे बन पाए क्योंकि उन्होंने क्या है लोगों पे इन्वेस्ट किया. These people have made efficient use of other resources. कि इन लोगों ने जो भी उनके पास अदर नेचुरल रिसोर्सेज थे उनका क्या है बेस्ट यूटिलाइजेशन किया. ठीक है. एफिशिएंसी एंड The technology evolved by people have made these countries rich developed. कि जो इनकी एफिशिएंसी थी काम को करने की जो इनकी क्षमता थी एंड जो इन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ की वो क्या है इन सब के एफर्ट्स ने क्या है वहाँ के लोगों को क्या बना दिया रिच बना दिया उन कंट्रीज़ को. ठीक है. तो मतलब ये हमें बताता है कि कैसे इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी है किसी भी कंट्री के लिए. कि अगर ये इन्वेस्टमेंट हमें करनी तो एक बार पड़ेगी बट इसका फ़ायदा हमें क्या है फ्यूचर में मिलता रहेगा. ठीक है. तो ये चैप्टर आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी का चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे.